21वीं सदी में भी क्वीन एलिजाबेथ एक ऐसी क्वीन है जो ब्रिटेन के साथ साथ 15 देशों पर अपना सिक्का चलाती है। तो जानेंगे इस रानी के पावर और जो इनके मौत के बाद जो सीक्रेट प्लान है उसके बारे में। अपने पिता के मौत के बाद 6 फरवरी 1952 में क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की क्वीन बनी और तब इनकी उम्र 26 ईयर थी। क्वीन एलिजाबेथ को दुनिया की पावरफुल लेडी माना जाता है। तो जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ के पावर के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन के साथ साथ 15 देशों की क्वीन ऑफ स्टेट है। क्वीन एलिजाबेथ को किसी भी कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। वो किसी भी कंट्री में बिना पासपोर्ट के अपना प्राइवेट जेट लेकर सफर कर सकती है। क्वीन एलिजाबेथ को ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। क्वीन रास्ते पर जिस गाड़ी से सफर कर रही होती है उस गाड़ी का नंबर प्लेट भी ना हो तो चल जाता है। क्वीन एलिजाबेथ चाहे तो किसी भी युद्ध को छेड़ सकती है और उस युद्ध को समाप्त भी कर सकती है और क्वीन चाहे तो न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ सकती है। क्वीन को वॉर करने के लिए किसी भी शख्स की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद भी उन पर कोई भी केस नहीं हो सकता या कोई भी केस नहीं करा सकता। क्वीन एलिजाबेथ चाहे तो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टी भी सील करा सकती है। क्वीन एलिजाबेथ चाहे तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकती है और अपने हिसाब से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। क्वीन तो लॉ तो खुद तैयार नहीं करती, पर क्वीन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून को जानकर लॉ पेपर पर साइन करती है और तभी उन लॉ को वहाँ फॉलो किया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ के शाही परिवार के ऊपर जो वहाँ पर लोग टैक्स देते हैं ब्रिटेन में, उस पर सालाना 2000 करोड़ रुपए इस शाही परिवार के ऊपर खर्च किए जाते हैं। ब्रिटेन में पैसों पर भी क्वीन का ही फोटो होता है और वो फोटो तब हटेगा तब क्वीन की मौत हो जाती है। ये तो बात हो गई क्वीन के पावर और रेपुटेशन के बारे में, लेकिन क्वीन कभी ना कभी इस दुनिया को तो अलविदा कहेगी। तो आखिर क्वीन के मौत के बाद आखिर क्या प्लान है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे क्वीन के डेथ के बाद जो सीक्रेट प्लान है उसके बारे में। और ये सीक्रेट प्लान जर्नलिस्ट स्टीवन नाइट ने कुछ दिन पहले पब्लिक के सामने रखा था। तो उसी जर्नलिस्ट के लिखे गए आर्टिकल से हम आपको इस क्वीन के डेथ के बाद का सीक्रेट प्लान बताने वाले हैं। जब लग रहा होगा कि क्वीन अपनी आखिरी सांसें ले रही है तो क्वीन की पूरी मेडिकल टीम क्वीन के पास होगी और क्वीन को बिना दर्द के मौत आए इसके लिए क्वीन को 750 मिलीग्राम मार्फिन और 19 मिली कोकेन का शॉट दिया जाएगा, जिससे क्वीन की मौत बिना दर्द के हो जाएगी। क्वीन के डेथ के बाद एक सीक्रेट प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा और वो प्रोटोकॉल इसलिए होगा कि क्वीन की मौत की खबर सीधी ना बताई जाए। वो खबर सीक्रेट कोड में बताई जाएगी और वो कोड होगा द लंदन ब्रिज अ डाउन। क्वीन के डेथ की खबर मेडिकल टीम द्वारा सबसे पहले क्वीन के प्राइवेट सेक्रेटरी एडवर्ड यंग को दी जाएगी। फिर ये खबर उसके बाद यूके प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी और बाद में ये खबर यूके के फॉरेन ऑफिस ग्लोबल रिस्पांस सेंटर से उन कंट्रीज में पहुंचाई जाएगी जहां क्वीन हेड ऑफ स्टेट है। फिर ये खबर उन देशों में भी दी जाएगी जो देश कॉमनवेल्थ के सदस्य है और बाद में बाकी कंट्रीज में राष्ट्रपतियों को ये खबर पहुंचाई जाएगी। BBC जो यूके की न्यूज कंपनी है वहाँ पर इस घटना के बाद एक अलार्म बजेगा। बाद में न्यूज के जरिए ये खबर ब्रिटेन के लोगों के साथ साथ कई और देशों के लोगों के पास पहुंचेगी। BBC के रिपोर्टर हर साल क्वीन के मौत की खबर की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब वो खबर को कैसे प्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये खबर लोगों को बताने के वक्त कोई भी गलती ना हो। ये रिपोर्टर इस खबर को लोगों को बताने के वक्त काली टाई और काला सूट पहनेंगे। क्वीन की मौत के बाद वहां पर 12 दिनों तक टीवी चैनल्स पर कॉमेडी प्रोग्राम बंद होंगे। ब्रिटेन के सभी रेडियो सिस्टम पर वहां पर एक ब्लू लाइट एक्टिव होगी, जिसके बाद उन्हें भी पता चलेगा कि रॉयल फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी है। बाद में 10 मिनट रेडियो सिस्टम पर सैड म्यूजिक बजता रहेगा। फिर म्यूजिक बंद करके रेडियो पर भी क्वीन की डेथ की खबर दी जाएगी। अगर क्वीन एलिजाबेथ की डेथ ब्रिटेन छोड़कर किसी और कंट्री में होती है तो एक रॉयल एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट उस कंट्री में भेजा जाएगा और उस प्लेन में पहले से ही एक ताबूत मौजूद होगा जिसमें क्वीन की बॉडी को लाया जाएगा। क्वीन की डेथ के बाद 2 दिनों तक यूके का नेशनल फ्लैग झुका रहेगा, लेकिन रॉयल फ्लैग को नहीं झुकाया जाएगा क्योंकि क्वीन के डेथ के बाद प्रिंस चार्ल्स को यूके का किंग बनाया जाएगा। ब्रिटेन में सभी नोटों की प्रिंटिंग बंद की जाएगी और वहां पर सभी नोटों पर क्वीन एलिजाबेथ के बजाय क्वीन चार्ल्स का फोटो होगा और उन सभी पुराने नोटों को बदल दिया जाएगा जिन पर क्वीन एलिजाबेथ का फोटो होगा और इस काम को करोड़ रुपए का खर्चा होगा। और इन नोटों को सिर्फ यूके में नहीं बल्कि उन सभी कंट्रीज में भी बदलना होगा जिनके करेंसी पर क्वीन एलिजाबेथ का फोटो होगा। क्वीन के मरने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में चल रहे सभी कामों को स्थगित किया जाएगा और किसी भी तरह का वहां पर मैच चल रहा होगा तो उसे भी ड्रॉ किया जाएगा।
क्वीन के अंतिम संस्कार के लिए 10,000 इनविटेशन कार्ड बांटे जाएंगे, जो पूरी दुनिया के अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर और खास आदमियों के लिए होंगे। क्वीन के मौत के बाद प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बन जाएंगे। तब ब्रिटेन के 2 पार्लियामेंट हाउस एक साथ मीटिंग करेंगे, अपने नए किंग के लिए वफादार होने की शपथ लेंगे। उसके बाद वहां पर प्रिंस चार्ल्स का भी एक स्पीच होगा। क्वीन के मृत शरीर को कुछ दिनों के लिए बकिंगहम पैलेस में रखा जाएगा और क्वीन के सभी ज्वेलर्स और ताज को भी वही रख दिया जाएगा। प्रिंस चार्ल्स क्वीन एलिजाबेथ को सलामी देने के लिए क्वीन की मौत की खबर दोबारा पढ़ेंगे और उसके बाद 41 तोपों की सलामी दी जाएगी। क्वीन के डेथ के 5वें दिन क्वीन के मृत शरीर को थ्रोन रूम से निकाला जाएगा और वेस्टमिनिस्टर हॉल लाया जाएगा, जहां 4 दिनों तक क्वीन की बॉडी लोगों के दर्शन के लिए होगी। क्वीन के शव को जब बर्मिंघम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल लाया जाएगा, तब इस यात्रा में करीब 10 लाख लोगों का आने का इंतजाम किया जाएगा। बाद में वहां पर एक बहुत बड़ी परेड आयोजित की जाएगी और वो परेड लंदन का बिग बैंग बेल बजने पर वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचेगी। क्वीन के डेथ के बाद सभी दुकान बंद रहेंगे और स्टॉक मार्केट भी एक दिन के लिए बंद रहेगा। इस वजह से ब्रिटेन को 2000 करोड़ रुपए का लॉस झेलना पड़ेगा। क्वीन के डेथ के बाद रॉयल एयरलाइंस की उड़ानें सब रद्द की जाएगी, बस सेवा भी बंद होगी और ट्रेन की अनाउंसमेंट भी रोक दी जाएगी। क्वीन को दफनाने के वक्त वेस्टमिनिस्टर हॉल में 2000 लोग मौजूद रहेंगे और सभी देशों में इसका लाइव टेलीकास्ट चलता रहेगा। क्वीन को जब कैबिन से बाहर निकाला जाएगा, तब न्यूज चैनल वाले लोग रॉयल फैमिली के किसी भी इंसान का चेहरा नहीं दिखा सकते। क्वीन के शरीर को कैबिन में रखकर विंस्टर कैस्टल ले जाया जाएगा और क्वीन को वही दफनाया जाएगा और क्वीन को दफनाकर वही सेरेमनी का अंत होगा। आपको बता दें, क्वीन का मरना किसी भी ग्लोबल इवेंट से पॉपुलर इवेंट होगा, क्योंकि प्रिंसेस डियाना की डेथ पर 223 करोड़ लोगों ने इसका लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देखा था। लेकिन अब तो इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है। आप तो सोच सकते हो ये सेरेमनी अब कितने लोग देखेंगे। क्वीन के डेथ के बाद जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी। क्वीन एलिजाबेथ के डेथ का सीक्रेट प्लान हर साल एक कमेटी द्वारा स्टडी किया जाता है। क्वीन अब 96 साल की हो चुकी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है क्वीन 100 क्रॉस कर पाएगी? तो कमेंट में जरूर अपनी राय देना और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो देखने के लिए फैक्ट्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर देना।